अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, आइए इस बात पर गौर करें कि इज्तिमाइयत नाम किस चीज़ का है। आखिर इज्तिमाइयत क्या है? इस बात को जो लोग समझ लेते हैं उनको फिर हम ये बताते हैं कि इस्लाम के सारे तकाज़े ज़ाती और जिन्सी रूप से पूरे नहीं किए जा सकते। इसके लिए इज्तिमाई एक ग्रोह, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जद्दोजहद ज़रूरी है। दीन का एक बहुत ही थोड़ा हिस्सा व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखता है। उसको तुमने कायम कर भी लिया तो न पूरा दीन ही कायम होगा और न ही उसकी गवाही होगी, बल्कि जब इज्तिमाई ज़िंदगी पर कुफ्र का निज़ाम छाया हो तो खुद अपनी ज़िंदगी के अधिकतर हिस्सों में दीन कायम न किया जा सकेगा और इज्तिमाइयत ऑर्गेनाइजेशन निज़ाम की पकड़ दिन प्रतिदिन इस इनफरादी इस्लाम की हदों को घटाती चली जाएगी। इसलिए पूरे दीन को कायम करने के लिए और उसकी ठीक ठीक गवाही देने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सारे ऐसे लोग जो मुसलमान होने की जिम्मेदारियों का शऊर और उन्हें अदा करने का इरादा रखते हैं, मुत्तहिद हो जाएं और मुनज़्ज़म तरीके से दीन को अमली तौर पर कायम करने और दुनिया को उसकी तरफ बुलाने की कोशिश करें और उन रुकावटों को रास्ते से हटाएं जो दीन कायम करने और दीन की दावत देने में आड़े आएँ। यही वजह है कि दीन में जमात या संगठन जो लाजमी बताया गया है कि और दीन को कायम करने और दीन की तरफ बुलाने की कोशिश के लिए काम और तरतीब यही रखी गई है कि पहले एक जमात, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन हो, फिर खुदा की राह में कोशिश और जद्दोजहद की जाए। और यही वजह है कि जमात के बिना ज़िंदगी को जाहिलियत और अज्ञान की ज़िंदगी और जमात से अलग होकर रहने को इस्लाम से अलग होने के बराबर बताया गया है। और दूसरी बात जो है हमारी दावत क्या हो सकती है, उस पर भी गौर करें। जो लोग इस बात को भी समझ लेते हैं और उसकी समझ से उनके अंदर मुसलमान होने की जिम्मेदारियों का एहसास इस हद तक मजबूत हो जाता है कि अपने दीन के लिए अपने निजी फ़ायदे और खुद परस्ती को कुर्बान करके जमात की नज़्म, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी कबूल कर लें। और उनसे हम कहते हैं कि अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं और तुम्हें पूरी आज़ादी है कि इनमें से जिसको चाहो अपना लो। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे कि हमारी दावत, अकीदा, मकसद, जमात का निज़ाम और काम करने का ढंग सब कुछ खालिस इस्लामी है और हम वही काम करने उठे हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक मुस्लिम उम्मत का असल काम है, तो हमारे साथ आओ। अगर किसी चीज़ वजह से तुम्हें हम पर इत्मीनान न हो और कोई दूसरी जमात तुमको ऐसी नज़र आती है जो खालिस इस्लामी मकसद के लिए इस्लामी ढंग पर काम कर रही हो, तो उसमें शामिल हो जाओ। हम खुद भी ऐसी जमात पाते तो उसमें शामिल हो जाते, क्योंकि हमें टेढ़े ईंट की मस्जिद अलग बनाने का शौक़ नहीं है। और अगर तुमको न हम पर इत्मीनान है न किसी दूसरी जमात पर, तो फिर तुम्हें अपने इस्लामी फ़र्ज़ को अदा करने के लिए खुद उठना चाहिए और इस्लामी ढंग पर एक ऐसी जमात बनानी चाहिए जिसका मकसद पूरे दीन को कायम करना और ज़बान और अमल से अपनी गवाही देना हो। इन तीनों सूरतों में से जो सूरत भी तुम अपनाओगे इंशाअल्लाह हक़ पर होंगे। हमने कभी ये दावा नहीं किया और जब तक हम में कुछ भी सूझबूझ है, हम ये दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारी ही जमात हक़ पर है और जो हमारी जमात में नहीं है वे बातिल पर हैं। हमने कभी लोगों को अपनी जमात की तरफ दावत नहीं दी। हमारी दावत सिर्फ फ़र्ज़ की तरफ है जो मुसलमान होने की हैसियत से हम पर और आप पर बराबर लागू होती है। अगर आप उसको अदा कर रहे हैं तो हक़ पर है, चाहे हमारे साथ मिलकर काम करें या ना करें। लेकिन ये बात किसी तरह भी ठीक नहीं है कि न आप खुद उठें न किसी
اٹھنے والے کا ساتھ دیں اور طرح طرح کے بہانے کر کے دین قائم کرنے اور لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینے کی ذمہ داریاں سے جی چرائیں، یا ان کاموں سے اپنی طاقتیں لگائیں جن سے دین کے بجائے کوئی دوسرا نظام اور ویوستھا قائم ہوتی ہو، اور اسلام کے بجائے کسی اور چیز کی گواہی اس کی بات اور اس کے برتاؤ سے ملے۔ معاملہ دنیا اور اس کے لوگوں سے ہوتا ہے، بہانوں سے کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں تک کی بات جانتا ہے۔ اسے کسی چال بازی سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔